विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम, मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे थे, ठीक है। उसमें आज करना है हमने क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन का द्वितीय चरण। हालांकि आतंकवादी शब्द अच्छा नहीं लग रहा है, वामपंथियों का दिया हुआ है, और फिर भी 1924 से 1934, 1924 से 1934। 1922 महात्मा गांधी अचानक असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया। देश में किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही युवक निराश और कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। रूस, चीन, आयरलैंड, तुर्की, मिस्र आदि में होने वाली क्रांति आंदोलनों से प्रेरित युवा हिंसा के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने की अपनी नीति पर पुनः सक्रिय हो गए। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपने आयरलैंड का एग्जाम्पल लेना है। कहां से लेना है? जो हमारे क्रांतिकारी थे वो आयरलैंड के क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। इस समय क्रांतिकारी आतंकवाद दो धाराओं में विकसित हुआ, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में, और दूसरा बंगाल में। कहां पर भाई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और दूसरा बंगाल में, ठीक है। उत्तरी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। कहां पर? उत्तरी भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। उत्तर भारत में महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं में नाम याद कर लीजिए। सचिंद्रनाथ सान्याल नंबर 1, सचिंद्रनाथ सान्याल। दूसरे राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरे कौन? और तीसरे चंद्रशेखर आजाद। अब बड़े सम्मान के साथ लीजिएगा इनका नाम, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन कौन कौन सी भाषा में? हिंदी में, गुरुमुखी में। हिंदी और गुरुमुखी। एक तो हिंदी में गुरुमुखी बोलते हैं, पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी है। कौन से गुरुदेव ने शुरू की थी ये? कौन से सिख गुरु ने शुरू की थी गुरुमुखी? अरे भाई, गुरुमुखी जो लिपि है उसका प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। चेक कीजिए, गुरु अंगद देव। बंदी जीवन किसकी भाई? सचिंद्रनाथ सान्याल की। गीता की तरह पढ़ते थे इसको क्रांतिकारी। आपको भी मौका मिले तो कभी पढ़िएगा। कौन सी? बंदी जीवन। इसने अनेक युवाओं को क्रांति के प्रति आकर्षित किया। अक्टूबर 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना की। क्या की? एक पिक्चर देखिएगा, ए लीजेंड ऑफ भगत सिंह। कौन सी? उसमें बहुत कुछ ऐतिहासिक बता रखा है, इन सब के बारे में बता रखा है। थोड़ा पिक्चर देख के ये क्लियर हो जाता है, दिमाग में एक तस्वीर बन जाती है। लीजेंड ऑफ भगत सिंह, उसमें जो भूमिका है भगत सिंह की वो किसने की है? अजय देवगन जी ने की है, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा, या क्लियर हो जाएगा आपको। उसमें HRA से HSRA बनने की घटना का भी विवरण पूरा दिखा रखा उन्होंने। तो मैंने कहा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1924 में हुई। किसने की? सचिंद्रनाथ सान्याल ने की, राम प्रसाद बिस्मिल ने की, और चंद्रशेखर आजाद ने की। इतना क्लियर हो गया। HRA के उद्देश्य क्या थे? तो HRA के उद्देश्यों में नंबर 1, संगठित सशस्त्र क्रांति के द्वारा ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करके एक संघीय गणतंत्र की स्थापना की जाए, जिसे संयुक्त राज्य भारत कहा जाए। जिसे क्या कहा जाए? संयुक्त राज्य भारत। संयुक्त राज्य भारत को अंडरलाइन करना है, संघीय गणतंत्र की स्थापना को अंडरलाइन करना है, और सशस्त्र क्रांति को, संगठित सशस्त्र क्रांति को अंडरलाइन करना है आपने। पहला उद्देश्य ये हो गया। दूसरा उद्देश्य, आंदोलन की सफलता के लिए शस्त्र और धन एकत्र करने के लिए राजनीतिक डकैतियां सहित राजनीतिक अपहरण भी करना। राजनीतिक डकैतियों के साथ राजनीतिक HRA की अनेक शाखाएं स्थापित करना और संपूर्ण देश में क्या करना? उसको फैलाना, ठीक है। HRA द्वारा 9 अगस्त 1925 यूपी पीसीएस का क्वेश्चन रह चुका है, और शायद यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है यहां से। 9 अगस्त 1925 उत्तर रेलवे लखनऊ सहारनपुर संभाग काकोरी नामक स्थान 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या?
8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा काकोरी कांड कब हुआ था, यूपीएससी डेट नहीं पूछता, यूपीएससी क्रम पूछेगा। अब जितनी भी घटनाएं होंगी उनका क्रम लगा देना। आप क्या करना है, क्रम लगाना है। एचआरए की स्थापना, जब एचआरए की स्थापना हुई तो काकोरी डकैती कांड भी हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो ये तक पूछा गया कि जो संभाग था वो कौन सा था, लखनऊ सहारनपुर संभाग, लखनऊ सहारनपुर संभाग। ट्रेन का नाम पूछा गया, 8 डाउन ट्रेन। पूछा गया स्थान, काकोरी नामक स्थान। डेट पूछी गई 9 अगस्त 1925। इसमें क्या हुआ, इसमें खजाना लूटा गया। अब हम बोलते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा जैसे कई हजार करोड़ रुपए लूटे गए होंगे या लाखों रुपए लूटे गए होंगे। नेट पे सर्च कीजिए काकोरी डकैती कांड में कितने हजार रुपए लूटे गए थे या कितने 100 रुपए लूटे गए थे। ट्रेन में जा रहे थे, बक्सों में था सरकारी धन, किसमें था, और इसमें गलती से एक व्यक्ति भी मारा गया जो क्रांतिकारी नहीं था, क्रांतिकारियों का विरोध कर रहा था वो व्यक्ति। उसका नाम भी क्वेश्चन पूछा गया है, ढूंढिए। अहमद अली। अहमद अली क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उन्होंने समझाया भी क्रांतिकारियों ने कि आप मत आइए बीच में, हम भारत के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, विरोध किया तो उन पर क्या कर दी गई, गोली चला दी गई। तो अहमद अली को गोली मार दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। और कितने रुपए लूटे गए भाई, 4,601 रुपए, जो कि आप अपनी जेब में लेके घूमते हो। क्या अब बोल रहे हो कहाँ घूमते हैं, तो भाई 15-15, 20-20, 25-25 हजार के मोबाइल, जेब में पैसा ही तो है वो, है ना। तो ये सोचो कि इतनी बड़ी मतलब जो घटना है उसमें 4,601 रुपया लूटा गया। उससे क्या करना था इन्होंने, शस्त्र खरीदने थे। क्या खरीदने थे, गोलियां खरीदनी थी। सरकार ने समूचा षड्यंत्र का पता करके 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। 4,601 रुपया सरकारी खजाना, उस लूट के चक्कर में हमारे 4 लोगों को क्या कर दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया। वो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे। समझ में आ गया। काकोरी कांड में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर सभी सदस्यों की गिरफ्तारी से संगठन का अस्तित्व समाप्त हो गया। सिर्फ चंद्रशेखर आजाद ही थे जो बाहर थे। आजाद नाम रखा था उन्होंने अपना, क्या नाम रखा था। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए कर दिया गया, सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। कब, सितंबर 1928 में। सितंबर 1928 में नेतृत्व किसका था, चंद्रशेखर आजाद का था। फिर बोल रहा हूँ, ए लेजेंड ऑफ भगत सिंह, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी पिक्चर को, लेकिन अगर ऐतिहासिक अगर कोई पिक्चर बनाई गई है, इतिहास में अगर आपको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, तो उस पिक्चर को देखें, ये सब किरदार आपको उसमें दिखेंगे। ठीक है। एचएसआरए का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था, इस पर ध्यान देना है आपने। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था जिसमें बहुमत को महत्व दिया जाता था। किसको, बहुमत को दिया जाता, लॉटरी निकलती थी। भगत सिंह का नाम नहीं था, कहाँ, वो जो बटुकेश्वर दत्त के साथ असेंबली में बम फेंका था इन्होंने, है ना, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे। लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्रांति अमर रहे, उसी को बोलते हैं इनकलाब जिंदाबाद। क्या बोलते हैं भाई, इनकलाब जिंदाबाद। किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा, हजरत मोहानी ने दिया था। लेकिन उसको पॉपुलर किसने किया था, भगत सिंह ने किया था। किसने किया था, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे। अगर आपको हिंदी में बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, क्रांति अमर रहे। इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन। ठीक है, ठीक है जी। एचएसआरए का उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। यह एक लोकतांत्रिक संगठन था, बहुमत को महत्व दिया जाता था। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय जी पर क्या हुआ, लाठियों का प्रहार करने वाला सहायक पुलिस अधीक्षक
सैंडर्स, है ना। 30 अक्टूबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, इनके द्वारा क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु द्वारा की गई हत्या। पहली HSRA की क्रांतिकारी गतिविधि थी। क्या थी? HSRA के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में, जिस समय ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, बम फेंका। उनका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। बम ऐसी जगह पर फेंका गया जिससे किसी की हत्या ना हो, अपनी गिरफ्तारी देनी थी। भगत सिंह का नाम नहीं आया था पर्ची में, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि नहीं, पंडित जी, कौन पंडित जी? चंद्रशेखर आजाद जी को, कि पंडित जी मुझे ही जाना होगा, क्योंकि जो प्रतिनिधित्व मैं कर सकता हूं गिरफ्तारी देकर, वो और कोई नहीं कर सकता। बात भी सही थी, ठीक है। तो भगत सिंह गए। बटुकेश्वर दत्त तो बहुत छोटी उम्र के थे, 18 साल से बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 15-16 साल के रहे होंगे। भगत सिंह बालिग थे, ठीक है। इसीलिए बताया जाता है कि बटुकेश्वर दत्त को बाद में रिहा कर दिया गया था, ये पता है। इन्होंने क्या किया कि केंद्रीय विधानमंडल में क्या कर दिया, बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को डराना था। बम के साथ फेंके गए पर्चों पर HSRA का संदेश था कि बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। बहरे कौन? अंग्रेज। बहरे कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए किसी व्यक्ति ने, उत्तराखंड के एक व्यक्ति थे, एक बड़े नेता थे, उन्होंने पत्र बम फेंका था। कौन थे वो, बताइए? हाँ जी, त्रिवेंद्र पंवार। त्रिवेंद्र पंवार, इन्होंने भी पत्र बम फेंका था, लेकिन क्योंकि जमाना बदल चुका था, अंग्रेजों के समय पत्र बम फेंकने पर भी काफी प्रताड़ना दी गई, इनको भी प्रताड़ित किया गया। किनको? त्रिवेंद्र पंवार को, ठीक है। एक बार चेक कर लेना नाम, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन बना कि उस समय किस पर बहस चल रही थी? ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चल रही थी और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी, जिस समय बम फेंका गया, ठीक है। केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकते समय ही पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। क्या दिया? लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, क्रांति अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ्तार करके उन पर असेंबली में बम फेंकने तथा कुछ षड्यंत्रों से जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। भगत सिंह ने जब अपनी गिरफ्तारी दी, अंग्रेजों को यह नहीं पता था कि यही वो व्यक्ति है जिसने सैंडर्स की हत्या की, ठीक है। मैंने कहा सैंडर्स हत्याकांड में बहुत सारे बाद में क्रांतिकारी पकड़े गए थे, उनमें से एक मुखबिर हो गया। क्या हो गया? एक टूट गया। उसने बताया कि यही वो व्यक्ति है जिसने, एक तो चंद्रशेखर आजाद हैं, एक आपके कौन है, सुखदेव राजगुरु हैं, एक भगत सिंह है, जिन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या की है। तो फिर क्या हुआ भाई? फिर लाहौर षड्यंत्र केस चला। फिर क्या चला? अब तो पक्का हो गया, भगत सिंह ने छूटना था वैसे, लेकिन भगत सिंह का पक्का हो गया कि अब तो फांसी होगी। क्यों? क्योंकि एक अधिकारी की हत्या की थी, सैंडर्स हत्याकांड, ठीक है। चलो जी, फिर क्या हुआ? लाहौर षड्यंत्र केस के तहत HSRA के अन्य सदस्यों पर भी मुकदमा चलाया गया। जेल में बंद क्रांतिकारियों ने राजनीतिक कैदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की। क्या की? और यह भी ऐतिहासिक भूख हड़ताल थी भाई। भूख हड़ताल पर बैठे जतिन दास की 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को मृत्यु हो गई। किनकी? जतिन दास की। सब भूख हड़ताल पर थे, देश भूख हड़ताल पर था। ये पता है आपको? देश के लोगों ने कहा कि भाई ये बच्चे ही थे, यंग थे, क्या उम्र रही होगी, 20, 21, 22 साल, है ना, कि ये अगर भूखे हैं तो हम भी क्या करेंगे, हम भी रात का चूल्हा नहीं जलेगा। 64 दिन तक, सोच सकते हो, 64 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। पानी डाला, पानी, सिर्फ पानी पर जिंदा रहे। किस पर? अंग्रेज सरकार ने दूध पिलाने की कोशिश की, इनके मुंह में पाइप डाले गए, घड़ों से क्या किया गया, जबरदस्ती, लेकिन उन्होंने घूटा नहीं उसको, यानी पिया नहीं। 64वें दिन क्या हो गया, जतिन दास की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि भाई 6 लाख लोग आए थे इनके क्या अंतिम यात्रा में, शव यात्रा में। कितने? 6 लाख, समझते हो? 6 लाख लोग शव यात्रा में, ठीक है। तो बताया जाता है कि जब जतिन दास का मृत शरीर जब लाहौर से बंगाल लाया गया, तो उस समय कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर लगभग 6 लाख लोगों ने महान युवा नेता को क्या किया, श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु पर मुकदमा चलाकर फांसी की सजा सुना दी गई।
इनको डिटेल में पढ़ना, क्या हुआ था, एक दिन पहले क्यों फांसी दी गई, क्या क्या हुआ था फांसी से पहले, है ना। जब आप पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा क्रांतिकारी कौन थे। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालतों में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इंपीरियलिज्म मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इनकलाब जिंदाबाद जिसकी रचना किसने की थी भाई? ये हजरत मोहनी बोलेंगे यहां पर, ये गलत बता रहे हैं। मोहम्मद इकबाल ने कहा था, क्या कहा था? सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। पूरी लाइन पढ़ना, पूरी लाइन पढ़ना मोहम्मद इकबाल का। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था उसकी रचना किसने की थी? हजरत मोहानी। नए जो पेपर्स निकले हैं उसमें हजरत मोहानी बोला गया, ठीक है। इसको नारे को प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह ने किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। एक दिन पहले दे दी गई, है ना। अधजला शरीर जो है सतलज में बहा दिया गया, कुछ ऐसा किया गया, बहुत सारे कुकृत्य की अंग्रेजों ने। HSRA के एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद, जो काकोरी षड्यंत्र केस से ही पुलिस को चकमा दे रहे थे, लाहौर षड्यंत्र केस से भी बच निकले थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क, याद करना है आपने कौन सा पार्क? अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आखिरी गोली खुद को मारकर शहीद हो गए। तो उन्होंने कहा मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ादी मरूंगा, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। किसके हत्थे? पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ूंगा। इस तरह उत्तर भारत में HSRA की गतिविधियां समाप्त हो गई। अब सोचो ना, आप 27 फरवरी 1931 को पंडित जी भी क्या हो गए? शहीद हो गए अल्फ्रेड पार्क में। कौन? चंद्रशेखर आजाद। मूछों को ताव देते थे उस जमाने में। 25 साल की उम्र थी। कितनी थी भाई? 25 साल की उम्र थी इनकी लगभग, है ना। जेल में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को खबर मिली होगी, क्योंकि इनकी फांसी तो बाद में हुई 23 मार्च 1931 को। साथ के कई लोग क्या हुए, क्या गुजरी होगी इन लोगों पर, है ना। उसके बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन भाई। कहां पर? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। में बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं, उतना ही पढ़ा रहा हूं जितना पेपर के लिए काफी होता है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को। अभी फिलहाल बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल में अनुशीलन और युगांतर जैसी क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर सक्रिय हो गई। इस समय बंगाल में हेमचंद्र घोष और लीला नाग, इनका नाम याद करना है आपने। हेमचंद्र घोष और लीला नाग ने बंगाल में स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की, ठीक है। बंगाल में सूर्यसेन, जो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे, ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी मास्टर दा सूर्यसेन की स्थापना की गई। सूर्यसेन चटगांव, जो कि एक बंदरगाह क्षेत्र था, के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, इसलिए इनको मास्टरदा कहा जाता था। इनके द्वारा स्थापित संस्था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के चटगांव शाखा के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार। नाम याद कीजिए प्रीतिलता वाडेदार का। खेले हम जी जान से एक पिक्चर देखिएगा, उसमें काफी कुछ दिखा रखा है ना। अभिषेक बच्चन की भूमिका है। तो प्रीतिलता वाडेदार, प्रीतिलता, इनकी भूमिका अदा की है किसने? बैडमिंटन प्लेयर कौन है? दीपिका पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जी की सुपुत्री, है ना। प्रीतिलता वाडेदार की भूमिका अदा की है। गणेश घोष, कल्पना दत्त का नाम याद करना है आपने। किसका? कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टिगारबल जैसे नवयुवक नवयुवतियां शामिल थे। बच्चे भी थे इसमें। मशीन गनों से मारा गया भाई इनको। किससे? हाँ जी। क्यों मारा गया? 19 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन मास्टरदा ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हुए इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, बारिसाल, मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर एक साथ हमला बोलना था। कहां पर? चटगांव शस्त्रागार लूट, चटगांव आर्मरी रेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चटगांव
बारिसाल, मेमन सिंह स्थित सरकारी शस्त्रागारों पर एक साथ हमला बोलना था। सूर्यसेन के नेतृत्व में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों ने चटगांव में शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया। इसी समय 65 सदस्यीय क्रांतिकारी दल के समक्ष सूर्यसेन ने इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच तिरंगा झंडा फहराकर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन किया, जिसके राष्ट्रपति कौन बने? सूर्यसेन बने। 22 मई 1930 को इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों और सरकारी सेना के बीच संघर्ष में 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। कितने? 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के बाद 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है भाई। बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों ने बड़ी संख्या में युवाओं को, जिसमें कॉलेज की लड़कियां भी शामिल थी, जो क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया। चटगांव कांड के बाद मिदनापुर में क्रांतिकारियों द्वारा 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस महानिरीक्षकों की हत्या कर दी गई। किन किन की? 3 अंग्रेज मजिस्ट्रेट और 2 पुलिस महानिरीक्षकों की हत्या कर दी गई। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की महिलाओं की भागीदारी क्रांतिकारी गतिविधियों से अधिक हुई। प्रीतिलता वाडेदार, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, यहां से क्वेश्चन बना है। पहाड़ तल्ली चटगांव रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारने के साथ क्या हो गई? शहीद हो गई। कौन? प्रीतिलता वाडेदार। पहाड़ तली, क्या? पहाड़ तली रेलवे इंस्टीट्यूट, चटगांव के आसपास। ठीक। दूसरा बड़ा नाम आता है कल्पना दत्त। सूर्यसेन के साथ 1935 में गिरफ्तार हुई। इन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। कल्पना दत्त को क्या मिली? आजीवन कारावास की सजा मिली। दिसंबर 1931 में कोमिला की 2 युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष, इन दोनों के नाम याद करने हैं आपने। कहाँ के भाई? कोमिला। 1931 दिसंबर 1931 2 युवतियां सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कोमिला के जिलाधिकारी की हत्या कर दी। डीएम की हत्या कर दी। डीएम की हत्या समझते हो, है ना? वो भी उस जमाने में, किसके समय में? अंग्रेजों के समय में। 6 फरवरी 1932 को बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। क्या है कि दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाने वाली बंगाल की वो वीरांगना कौन थी? आंसर, नाम था बीना दास। डेट थी 6 फरवरी 1932। उन्होंने अपने युगांतर पार्टी के क्रांतिकारियों से राय मशविरा करके यह निर्णय लिया कि डिग्री लेते समय वह जैक्सन को गोली का निशाना बनाएंगी। क्या करेंगी? इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता भाई, किताबों में ज्यादा नहीं है ना? लेकिन मैंने कहा कहीं ना कहीं किसी अच्छे पुस्तकालय में आपको इनके बारे में मिले, अवश्य पढ़िएगा। ठीक है। बीना दास का जन्म 24 अगस्त 1911 को बंगाल के कृष्णानगर में हुआ था, जबकि मृत्यु ऋषिकेश उत्तराखंड में हुई थी। कहां पर? इंपॉर्टेंट हो गया। क्या किसी को पता चला ऋषिकेश उत्तराखंड में इनकी मृत्यु हुई? बीना दास की नहीं पता चला। उन्होंने युगांतर के सदस्य रहे ज्योतिष भौमिक से विवाह किया था। किससे किया था भाई? अब आपको तो इसलिए पता नहीं चला होगा ना, क्योंकि भाई जब मृत्यु हुई होगी तो उस समय बीना दास जी, अब 1911 में जन्म है, तो 1911 से 2011 से पहले 100 साल भी अगर इनकी उम्र मानते हैं तो 2011 से पहले इनकी मृत्यु हुई होगी, है ना? और अगर 90 में हुई होगी तो 2001 में हुई होगी। और कई बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो 2001 में पैदा हुए, तो आपको कहाँ से पता चलना था? बट इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई? ऋषिकेश में। अगर मैं उत्तराखंड पीसीएस के लिए क्वेश्चन बनाता तो मैं यही बनाता कि ऋषिकेश उत्तराखंड में किस क्रांतिकारी, वो कौन क्रांतिकारी थी जिन्होंने स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई थी? आंसर बीना दास। क्लियर हो गया। 1920-30 के दशक में चटगांव में IRA संगठन में सत्तार मीर अहमद, फकीर अहमद मियाँ, तुनू मियाँ आदि शामिल हुए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। क्रांतिकारी भगत सिंह कुशाग्र बुद्धि के थे। ठीक है। वे अपने समय में तमाम राजनीतिक नेताओं में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे।
इन्होंने ही सर्वप्रथम क्रांतिकारियों के समक्ष क्रांतिकारी दर्शन रखा था। फिलॉसफी, क्रांतिकारियों की फिलॉसफी क्या है, क्या बोलते हैं वो, ये डायलॉग भी है लेजेंड ऑफ भगत सिंह में। क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। यह कथन किसका आंसर? भगत सिंह का है। किसका? लाहौर अदालत में पेशी के समय भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति की तलवार पर धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। भगत सिंह का मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक आंदोलन की क्रांति का माध्यम बन सकता है। व्यापक आंदोलन ही क्रांति का माध्यम बन सकता है। भगत सिंह मार्क्सवाद की ओर अधिक झुके हुए थे। कार्ल मार्क्स, जर्मनी का, कौन, जिसने कम्युनिज्म विचारधारा जो लाने वाले इस धरती पर है, वो कौन है? कार्ल मार्क्स है। क्या लिखी थी? कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एंजल्स के साथ मिलकर लिखी कार्ल मार्क्स ने, उनकी ओर झुके हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के बारे में कहा कि भगत सिंह जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है। कौन कह रहे हैं? सुभाष चंद्र बोस, है ना। गांधी जी ने भगत सिंह के बारे में कहा था, जहां तक याद पड़ता है किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा होगा जितना कि भगत सिंह के जीवन के साथ जुड़ा है। ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं। भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा ने क्या लिखी था? फिलॉसफी ऑफ बम। यूपीएससी का क्वेश्चन है, बम का दर्शन किसने लिखी? हिंदी में आ गया उत्तर प्रदेश में, यूपीएससी में आया था फिलॉसफी ऑफ बम, और उत्तर प्रदेश वालों ने पूछा बम का दर्शन किसने लिखी। अब क्या हो गया? अब भाई फिलॉसफी में दर्शन ही होता है, फिलॉसफी ऑफ बम मतलब बम का दर्शन किसने लिखी? आंसर भगवती चरण बोहरा ने लिखी, है ना। लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। लाहौर अदालत में बोलते हुए भगत सिंह ने कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष आवश्यक नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें जगह नहीं है। यह बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। किसकी? बम और पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, जो कि अन्याय पर आधारित है। किसने कहा? भगत सिंह ने कहा। कहाँ है भाई भगत सिंह की समाधि? शहीद आजम भगत सिंह की समाधि कहाँ है? जन्म कहाँ हुआ था? भगत सिंह की माता जी का नाम क्या था? 3 प्रश्न छोड़े मैंने। हाँ जी, हाँ, जन्म भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह। कौन सी संस्था स्थापित की थी उन्होंने? अंजुमान मुहिब्बान वतन? नहीं। अजीत सिंह ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? चेक कीजिए। हाँ जी बोलिए। हुसैनी वाला, पाकिस्तान। क्या है यहाँ पर? समाधि है। बटुकेश्वर दत्त ने कहा था लास्ट में, मुझे वहीं दफनाना भाई, भगत सिंह के बगल में। आज़ाद होने के बाद बटुकेश्वर दत्त को बहुत इज्जत नहीं दी यहाँ के लोगों ने, है ना। विद्यावती कौर, बिल्कुल। भगत सिंह की माता का नाम क्या था? क्या कहा था भगत सिंह ने अपनी माँ से? जब माँ जेल में मिलने आई तो क्या कहा भगत सिंह ने? माँ रोने लगी, फांसी है भाई बेटे को। क्या कहा था? अरे ये कहा कि तुझे रोना नहीं है, तू भगत सिंह की माँ है। क्या कहा था? अरे क्या कहा था भाई? भगत सिंह की माँ हो, रो नहीं सकती हो, ठीक है। और क्या पूछा मैंने? जन्म कहाँ हुआ था? ये बता रहे हैं। क्या क्या नाम? मच्छीवाड़ा, पंजाब में, ठीक है। पिताजी का नाम नहीं बताया आपने, ठीक है। माँ का नाम जरूरी है, लेकिन पिताजी का नाम भी पता होना चाहिए भगत सिंह के। सरदार किशन सिंह, है ना। और मैंने आपसे पूछा, इनके एक चाचा थे अजीत सिंह, उन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? अंजुमान मुहिबान वतन, उसकी स्थापना की थी, ठीक। क्रांतिकारी आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी महत्वपूर्ण समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें बता देता हूं। युगांतर, वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर कौन है? युगांतर के कौन है भाई? वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं। संध्या के कौन है? मुग्धा चरण है। संध्या, मुग्धा चरण। वंदे मातरम के कौन है? अरविंदो घोष हैं।
जमींदार के कौन है? सिराजुद्दीन है। भारत माता के कौन है? अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह के चाचा। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट यूपीएससी का क्वेश्चन है। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी, क्या इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी लंदन में? हाँ जी, इन्होंने ही की थी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम, मैडम भीकाजी के आर रुस्तम कामा, मैडम कामा, क्या बोलते थे इनको? लंदन से निकालती थी वंदे मातरम मैडम कामा। इनको क्रांतिकारियों की मां भी कहा जाता है, मदर ऑफ रिवोल्यूशनरी। क्या कहा जाता है? ठीक है, मदर हरदयाल, मदर नहीं सॉरी गदर, भाई गदर किसने निकाली? लाला हरदयाल। कहां से? न्यूयॉर्क से। मदर एक किताब है, कभी अगर मौका मिले पढ़ना, मैक्सिम गोर्की ने लिखी है, ये अलग बता रहा हूं मैं। मदर किसने लिखी है? मैक्सिम गोर्की। ठीक है। बंदी जीवन किसने लिखी है? भाई सचिंद्र नाथ सान्याल ने। ये तो गीता है क्रांतिकारियों की। क्या है? बंदी जीवन किसने लिखी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने लिखी? विनायक दामोदर सावरकर ने लिखी। भवानी मंदिर, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, भवानी मंदिर, अरविंदो घोष। कौन? वर्तमान रणनीति, बारिंद्र कुमार घोष। पाथेर दावी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। बम मैनुअल, पीएल बापट, पीएल बापट, बम मैनुअल पीएल बापट। ठीक है, ये समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें थी। बाकी मैंने बता दिया आपको। तो फिलॉसफी ऑफ बम किसने लिखी? एक बार ये पूछा गया था, तो भगवती चरण वोहरा। बम का दर्शन किसने लिखी? भगवती चरण वोहरा। इंडियन मुसलमान किसने लिखी? डब्ल्यू हंटर। ये यूपीएससी क्वेश्चन रहे हैं कभी। ठीक है, ठीक है भाई। एक मैंने बताया था आपको, सर्कुलर आजादी, रामनाथपुरी। क्या बताया था? सर्कुलर आजादी, रामनाथपुरी। ठीक। इसके बाद अब मैं साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, जिन्ना 14 सूत्री मांग, कांग्रेस लाहौर अधिवेशन, इन सब के बारे में अगले लेक्चर में बताऊंगा।